हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों नमन है, दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा नमन है और हमारे सभी सत्संग प्रेमियों को हमारा वंदन है। अभी जैसे आपने क्रोध के बारे में सुना, तो अभी बच्चों ने को यंग बहुओं का ग्रुप बनाया है, तो उसमें क्रोध का टॉपिक लिया था। तो 25 लोग हैं उसमें, तो पूछा किस किस को क्रोध आता है, तो 25 में से 24 ने हाथ खड़ा करा कि हमें क्रोध आता है। तो ज़्यादातर लोगों को क्रोध आता है। बड़े होते हैं तो उनके आग्रह होते हैं, तब क्रोध आता है। छोटे होते हैं तो बच्चे, यंग होते हैं 25 साल के, तो बच्चों के काफ़ी सारे काम होते हैं और चीज़ें होती हैं, तो क्रोध आता है। तो हर एज में अगर हम शांत स्वरूप नहीं हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है, तो क्रोध आता है। चलिए, जो जीवन से समझा है और जो गुरु से समझा है, सब गुरु से ही समझ में आता है। तो क्यों हमें क्रोध आता है, इसको समझें और कैसे क्रोध को ठीक करें, आइए समझते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि रजोगुण से उत्पन्न तेरा काम ही क्रोध है। जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हमें लगता है कि सब टाइम से हों, बढ़िया हों, और इच्छा भी होती है और वो नहीं होता है, तो गुस्सा आता है। आपके पास 10 काम है और आपको सब ठीक से करने हैं और नहीं हो रहे टाइम से, तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुरु कहते हैं कि धीरे धीरे हम अपने को बताएं कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है। तो इस क्रोध को जब हम बताते हैं कि भाई मेरा स्वरूप ही नहीं है क्रोध, तो हमें क्रोध कम आता है। अब जैसे पहले तो हम ये समझते हैं क्रोध आता क्यों है। यदि हमने कोई प्लान बनाया है और उसके अनुसार कार्य नहीं होता है, तो हमें क्रोध आता है। जैसे सुबह उठकर मुझे जल्दी काम करने थे, काफ़ी सारे, पढ़ना था, सत्संग है, और आँख नहीं खुली या रात को नींद डिस्टर्ब आई, तो सुबह उठ नहीं पाए, अब कोई काम हो नहीं रहा ठीक से, तो गुस्सा आएगा। फिर जो लोग दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है। जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, उन्हें गुस्सा कम आता है। तो जैसे मैं अपने को भी देख रही हूँ कि जब हम अपने हाथ से काम करते हैं तो काफ़ी एनर्जी तो हमारी निकल जाती है ना। हम थक जाते हैं तो एनर्जी निकल जाती है, और फिर हम अपने आप काम कर रहे हैं तो हम अपने अनुसार कर रहे हैं, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा, किस पे गुस्सा करेंगे। तभी कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। जब बहुत सारे लोगों को आप रख लेते हैं, मानिए आपके यहाँ 4-5 सेवाधारी हैं और सबको आपको मैनेज करना है और सबको बताना है, तो आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। और एक आती है, झाड़ू पोंछा करके चली जाती है, और सारा घर आप खुद ही मैनेज करते हैं, खुद ही काम करते हैं, तो आपको किस पे गुस्सा आएगा। तो अपना हाथ जगन्नाथ। तो जितना हम दूसरों पे कम डिपेंडेंट होंगे, उतना हमें कम गुस्सा आएगा। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस जब हमें ज़्यादा होती हैं, ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, ये ऐसे करे, वो नहीं करता है तो गुस्सा आता है। और हमें सब कुछ अपने आप ही करना है तो गुस्सा नहीं आएगा, कम आएगा, नहीं आएगा एक तरह से। तो इसलिए हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। और ये तो हम सब सत्संग में जानते ही हैं कि जब हमारे मन की नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। तो क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे मन की नहीं हो रही। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे मन की हो, और मन की होती नहीं है तो गुस्सा आता है। जैसे
मैंने देखा कि कुछ लोगों को आग्रह होता है कि बच्चे आएँ तो जल्दी से अपना खाना वाना खा के या जो कुछ उनको करना है पहले अपना होमवर्क निपटा लें और फिर अपना खेलने जाएं, ताकि कोई मम्मी को कोई टेंशन ना हो, बच्चों को भी ना हो। पर वो कहते हैं अभी हमें नहीं करना, तो मम्मी गुस्सा आएगा। अब मम्मी नहीं चाहती कि लड़की टेलीफोन पे इतनी बात करे, वो बात करती है तो मम्मी को गुस्सा आएगा। तो मेरे मन की हो जब हमें ये होता है तो हमें गुस्सा आता है। अब घर में बिजनेस है और बड़े भाई हैं और छोटा भाई उनकी सुनता नहीं है। चलो छोटा भाई तो फिर भी सुनता था और उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब वो ताऊ जी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उनकी सुनते नहीं हैं, तो ताऊ जी को गुस्सा आएगा कि मैंने सारा बिजनेस सेट करा, मैंने इन लोगों को स्पेस दी, मैंने इन लोगों को सब कुछ करा, मैं बड़ा हूँ, तो उनको गुस्सा आएगा। मैंने इतना किया, मैंने 500 रुपये से आज एक एम्पायर खड़ी करी है, इतना बड़ा काम हो गया हमारा, उसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है, ये लोग तो कुछ समझते ही नहीं है। जो जितनी मेहनत ताऊ जी ने करी थी उतने बच्चे तो आज करेंगे नहीं, उस तरह से सीखना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं क्विक मनी, तो ताऊ जी चाहते हैं उसी तरह से काम करें, तो नहीं करेंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा। जैसे हमने कोई काम बहुत मेहनत से करा, बहुत मन लगा के करा और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे मुझे याद है कि जैसे बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत मेहनत करी, 10 से उनको लगन लग जाती है हमें आईआईटी में आना है, या लड़की है उसको डॉक्टरी में आना है, या किसी ने कोई नौकरी है और नौकरी के लिए वो बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, कई इंटरव्यूज़ दिए और उसका नहीं सिलेक्शन होता। तो एक लड़के ने मुझे बताया कि कई नौकरियों में उसको उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं हुआ, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो बोला मैंने गुस्सा निकालने के लिए सारे अपने कपड़े धो डाले, जो नहीं धोने थे वो भी धो डाले, और फिर रात को सुखा दिए तो बारिश आ गई और सब कपड़े भीग गए। तो क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो हमारी बहुत मेहनत से हमने कोई काम किया है और नहीं हुआ, सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हुआ, तो गुस्सा आएगा, दुख होगा, परेशानी होगी, मन में स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, तो क्रोध आता है। फिर शारीरिक कमज़ोरी और लंबी बीमारी के बाद भी जब हम उठते हैं और शरीर में तो इतनी ताकत है नहीं और हम काम करना चाहते हैं, तो भी क्रोध आता है। तो जो लोग ज़्यादा क्रोध करते हैं उनके पास कोई नहीं आना चाहता। अब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगर इज़ 1 word शॉर्ट ऑफ डेंजर। क्रोध जो है वो बहुत, जैसे कहना चाहिए, काफ़ी बेकार चीज़ है। मैंने तो ये देखा, गुरु की कृपा से समझ में आया कि जितना हम बहुत ज़्यादा लोगों से डील करते हैं और जितनी हमारी इच्छा और आग्रह होते हैं, उतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए। इसको मतलब ऐसे कह लीजिए हम परफेक्शनिस्ट हैं, तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है, और जिनको ये सब ठीक है तो उन्हें इतना गुस्सा नहीं आएगा, और जो परफेक्शनिस्ट है उनको बहुत गुस्सा आता है। जैसे मुझे अपने घर में याद है कि हमारी मम्मी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, हमारे पापा को बहुत गुस्सा आता था। मम्मी बहुत शांत स्वरूप थी, हैं अभी भी हैं, और पापा को बहुत गुस्सा आता था। तो हमारी मम्मी कहा करती थी आपको तो कहीं ब्रिगेडियर या जनरल होना चाहिए था, 1 मिनट में आपका काम होना चाहिए, फ़ौरन होना चाहिए, और सब काम दूसरे लोग करें और परफेक्ट करें।
तो गुस्सा आएगा। और जो बेचारा अपना शांत स्वरूप है, वो सब कर लेता है और सब सह लेता है, उसे गुस्सा कहाँ आता है। तो जैसे भी हमने सुना कि काम और क्रोध और लोभ ये खुले हुए नरक के द्वार है। और भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, ये भी है, वीत राग भय क्रोधा, कि जिसने जो वीत राग है, मतलब जिसने राग को, वीत राग भय क्रोध, इन तीनों को जीत लिया है, तो वो मोक्ष के योग होता है। राग भी नहीं है, क्योंकि जब राग वाले जिससे हमें राग है, उसको कोई हानि कर आती है, तो हमें, अगर वो व्यक्ति, हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे हमारे लड़के को कोई हार्म करता है, या जैसे मानिए हमारे पड़ोसी हैं, तो उन्होंने हमारे लड़के को बुरी तरह कर दिया, तो अगर हम पावरफुल होंगे तो हमें क्रोध आएगा, और हमें लगेगा कि वो ज़्यादा पावरफुल है और हम उनको कुछ नहीं कह सकते, और वो उसको कुछ हार्म ना करे, तो हमें डर लगेगा। तो ये सब चीज़ें राग से होती हैं। अगर जैसे मुझे याद है, हमारे घर में बच्चों को बुखार आ जाता था या चोट लग जाती थी, तो अम्मा जी मुझे डांटने लगते थे। तो भैया मेरी क्या गलती है? उन्हें चोट लग गई या उन्हें गुस्सा आ गया या उन्हें बुखार आ गया, तो मेरी क्या गलती है? तो पर वो गुस्सा होते थे कि ध्यान नहीं रखा, ये वो। तो वो एक टेंडेंसी होती है। और ये भी हमें होता है लोगों को कि भाई हम घर के बड़े हैं, हम सास हैं, हम माता पिता हैं, तो हमारी बात मानी जाए। तो जब बात नहीं मानी जाती है तो फिर गुस्सा आता है। बच्चे नहीं सुनते हैं, बड़े लोग नहीं सुनते हैं, मतलब बड़े लोग मतलब बच्चे बड़ों की नहीं सुनते हैं। और फिर दूसरा एक ये भी है कि बच्चे भी आजकल बिल्कुल अपने मन से चलते हैं, तो माता पिता को फिर उन पर गुस्सा आता है। अब गुस्से को कैसे वश करें, इसके लिए तो सबसे पहले तो गुरु कहते हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि क्रोध क्यों आता है, हमें किन किन बातों पे क्रोध आता है, किन किन बातों पे क्रोध आता है। तो जैसे मैंने भी अपने को रीड करा, तो कम आता है मुझे गुस्सा, पर जिस बात पे गुस्सा आता था, तो पहले तो अपना अवलोकन करें कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है, मेरे क्या बातें हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती है। और अगर हम उनको डील कर सकते हैं तो डील करें, उनको अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, नहीं तो फिर हम एक्सेप्टेंस सीखें। अगर हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस आती है, स्वीकार भाव आता है कि भैया जो हमें मिला है, जैसा मिला है, सब बहुत बढ़िया है, तो हमें गुस्सा नहीं आता है, और आता है तो बहुत कम आता है। तो जीवन में एक्सेप्टेंस होने से गुस्सा कम आता है, और इच्छा होने से, आग्रह होने से गुस्सा ज़्यादा आता है। जैसे सास को बहू पे आएगा, माता पिता को बच्चों पे आएगा, पिता को ज़्यादा गुस्सा आता है, माँ को कम आता है। अक्सर ऐसे देखा गया है, पर दोनों भी वाइस वर्सा भी होता है। तो हमें क्या करना है कि बात को समझना है कि भाई भगवान ने कहा जो काम और क्रोध के वेग को जीत लेता है वो मोक्ष के योग होता है। तो गुस्सा तो वेग है ना, ये भी कामना का भी वेग है और क्रोध का भी वेग है। तो ज़्यादातर लोगों को वेग तो आता है, पर कुछ लोग उसको वश कर लेते हैं, वेग को सह जाते हैं, और कुछ लोग उसको वश नहीं कर पाते, वो उसको कर देते हैं। तो जो कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे हमने देखिए किसी को बार बार गुस्सा किया तो कहीं ना कहीं वो हर्ट हो जाता है ना। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जैसे एक लड़की थी, उसको बहुत गुस्सा आता था,
तो उसके माता पिता बहुत कोशिश करते थे, ऐसे 10-12 साल की लड़की थी, बहुत गुस्सा करती थी। तो उसके माता पिता बहुत कोशिश करते थे कि इसका गुस्सा शांत हो, पर नहीं होता था। तो उनकी एक टीचर आती है, वो कहती है मैं इसका गुस्सा शांत करूँगी, बहुत प्यार से उसको डील करती है, उसको पढ़ाती है। फिर एक दिन वो उसको कहती है कि देखो ये सामने वाली दीवार है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दीवार पे एक कील को ठोक देना। उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है। नहीं, वो कहती, लड़की कहती है ठीक है। तो जब भी उससे गुस्सा आता था तो कील ठोकने लगती थी। अब उसकी जो एनर्जी थी वो कील ठोकने में निकल जाती थी। तो उन्होंने कहा जितनी बार आए तो अब वो जब भी गुस्सा आए तो कील ठोकने में लग जाए। तो उसका ध्यान हट जाता था गुस्से से, और टीचर को बहुत प्यार करती थी। तो जब भी उससे गुस्सा आए कील ठोकने में लग जाए। तो उन्होंने कहा था अगर पहले दिन उसने 10 बार गुस्सा किया, दूसरे दिन फिर 8 कील ठोकी, फिर और कम होता गया, कम होता गया। ऐसे 1 महीने बाद उसने टीचर से कहा आज तो मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। टीचर ने कहा कोई बात नहीं, फिर देखो। फिर 1-2 दिन बाद फिर गुस्सा आया। फिर धीरे धीरे उसने अपने क्रोध को काफ़ी वश कर लिया। अब टीचर ने उससे कहा, उसने कहा, टीचर बहुत खुश हुई और बच्चा भी बहुत खुश हुआ। तो फिर वो कहती हैं देखो अब तुमने ये क्रोध को तो वश कर लिया, पर ये जो तुमने अब दीवार के पास ले जाती है, कहते हैं ये जो दीवार में छेद हो गए हैं इनको तुम भर पाओगी? बोले नहीं, ये तो नहीं भर पाऊंगी। तो बोले तुमने माता पिता पे जो इतना गुस्सा किया, वो तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम्हारे छोटे भाई हैं उन पे इतना गुस्सा किया, तो ये उनके दिल में तो कहीं हर्ट हो गए ना, तो ये तुम कभी भर पाओगी? तो उसको बहुत फील होता है, लड़की को बहुत फील होता है कि ये मैंने क्या किया। तो फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होता जाता है। तो गुरु कहते हैं जब हम अंदर से तृप्त होते हैं तो हमें गुस्सा कम आता है। जैसे सागर में सब कितना ही पानी निकाल लीजिए, सागर को कोई कमी आएगी? बताइए। सागर में से कितना भी पानी निकाल लीजिए उसको कोई कमी नहीं आएगी। तो जब गुरु हमको बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तो तुम हो ही प्रेम स्वरूप। जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं और भगवान की तरफ उनका ध्यान लगा रहता है, मेरा लक्ष्य भगवान है, मुझे भगवान की तरफ बढ़ना है, और बराबर नाम जप करते रहते हैं, तो वो शांत स्वरूप होते जाते हैं। और वो जानते हैं कि मैं तो भाई सागर में से कितना ही पानी निकाल लो उसको क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता है। तो पेटी थिंग्स पे वो इतने गहराई में होते हैं, जैसे पानी अगर उथला है और आप उसमें कंकड़ डाली तो वो बहुत रिपल्स क्रिएट करेगा, और पानी अगर गहरा है उसमें आप पत्थर मारिए तो इतना रिपल्स नहीं क्रिएट करेगा। तो थोता चना भाजे घना। तो जितना हम उथले होंगे उतना हमें क्रोध ज़्यादा आएगा। तो गहराई आती जानी चाहिए। तो गहराई के लिए हमें अपने साथ बैठना चाहिए थोड़ी देर, शांत स्वरूप। अपने को बताएं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। तो जितना हमारा नेचर अंतर्मुखी होता जाता है, हम स्वयं में आते जाते हैं, हम अपने स्वरूप में आते जाते हैं, हम शांत होते जाते हैं। जैसे मुझे याद है, जिस व्यक्ति को बिल्कुल क्रोध ना आया, अगर मैं अपनी मेमोरी में रिकॉल करूं तो इनके बड़े भाई साहब थे, उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था। और अपने घर में भी मैं देखती हूँ कुछ लोग हैं जिनको बहुत कम गुस्सा आता है, उनके ऊपर भी बहुत लोड है, बहुत लोड ले लेते हैं, वो बड़ी कंपनी भी चला रहे हैं, बच्चे भी हैं घर में, फिर भी वो गुस्सा नहीं करते हैं। और उनकी कंपनी वाले भी कहते हैं इन्हें गुस्सा नहीं आता, घर में भी गुस्सा नहीं आता। क्यों?
वो कहीं शांत स्वरूप है। तो हमें इस बात पे जैसे कहा कि थोड़ी देर अपने साथ बैठें, मेडिटेट करें, समझें कि मुझे किन बातों पे क्रोध आता है, उनको अवॉइड करें, और अगर ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें, नहीं कर सकते तो मतलब छोड़ दें। क्योंकि गुरु कहते हैं कि यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। आपको अपने को बदलना पड़ेगा, दूसरे को अपनी बदल सकते हैं। तो एक ही बात हमें बार बार समझनी पड़ती है, एक्सेप्टेंस। हमारे हर एक के लिए एक्सेप्टेंस होती है। देखिए, अपने माता पिता को अपने बच्चे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब लड़का शादी करके लाता है तो बहू अलग संस्कारों की पली हुई है, उसके अलग तौर तरीके हैं, तो अब वो आपकी तरह नहीं बदलती, तो आपको गुस्सा आएगा। उसकी अपब्रिंगिंग अलग है ना, पर आपको एक ही रूल लगाना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस। स्वीकार भाव होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो जितना हम अपने साथ बैठे, कि अपने साथ मेहनत करनी है, हमें दूसरों के साथ मेहनत नहीं करनी। जैसे दृष्टांत उसमें आता है पांडवों का, कि एक बार उनको एक लेसन दिया गया याद करने के लिए, पांचों पांडवों को, सब बच्चों को, कि 10 पॉइंट्स याद करने थे। क्रोध नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दी थी। तो वही कहा कि हाँ, सबने याद कर ली, सब ने सुना दिए। पर जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उसको वो पहला पॉइंट था क्रोध नहीं करना चाहिए, तो वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो टीचर ने बहुत गुस्सा किया, बहुत डांटा पीटा भी कि तुम सबसे बड़े हो, सब पाठ याद कराए, तुम याद नहीं कर पाए। बहुत डांटा मारा भी, चुप रहे वो। दूसरे दिन फिर टीचर ने क्लास में कहा, तुमने पाठ याद कर लिया? तो उन्होंने धीरे से कहा, हाँ मैंने याद कर लिया। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने सुना दिया पाठ। बोले कल क्यों नहीं सुनाया था? बोले मैं देख रहा था कि आप डांटें, आप गुस्सा करें, आप मारें, मुझे क्रोध तो नहीं आता। तो जब मैंने पाठ सीख लिया कि मुझे क्रोध नहीं आता, तब मैंने बोला। तो हम लोग क्या करते हैं कि सत्संग भी जो करते हैं, तो हम उसको, जैसे गुरु ने कहा, रिफॉर्मर्स वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। हमें अपने आप को रिफॉर्म करना है, हमें अपने आप को बनाना है। मतलब वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। हमें अपने को बनाना है। तो युधिष्ठिर ने हम के दृष्टांत से हमें समझ में आता है कि जो भी हम बोल रहे हैं वो अपने को बनाने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम क्रोध की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे इसको क्रोध आता है, इसको क्रोध आता है, और अपने बारे में हमारा क्या ख्याल है। जैसे एक संत थे, तो उससे एक आदमी ने पूछा कि आप कितने साल के हैं? तो उन्होंने कहा 65। फिर थोड़ी देर बाद आया, बोले आप कितने साल के हैं? बोले 65। उसने कम से कम 100 बार पूछा होगा, पर संत जी ने हर बार शांत होकर जवाब दिया 65। तो उसने कहा कि संत जी आपको गुस्सा नहीं आया? तो बोले नहीं। क्यों नहीं आया संत जी गुस्सा? हम लोग बताएं, सोचें, क्यों नहीं आया संत जी गुस्सा? क्योंकि जैसे भी प्याले में धक्का लगा, प्याले में चाय होगी तभी तो गिरेगी, अगर चाय है ही नहीं तो कहाँ से गिरेगी? तो अंदर है ही नहीं क्रोध। क्यों? क्योंकि संसार से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, केवल एक्सेप्टेंस है, केवल प्रेम है। और एक मैंने ये भी देखा गुरु की कृपा से, गुरु ने समझ दी कि जब हम बहुत शुक्राना मानते हैं तो भी हमें क्रोध नहीं आता। हमें लगता है कि हम इतने लायक तो है नहीं, भगवान ने मुझे इतना दिया है, इतने अच्छे से रखा है। तो जो हर समय शुक्राना मानता है, जो शुक्रानों का रूप है, और उसे लगता है भगवान ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, इतना तो मैं लायक भी नहीं हूँ।
जैसे कि स्वामी राम सुखदास जी की पॉइंट है कि लोग जितना हमें अच्छा समझते हैं उतना हम अच्छे नहीं हैं, और जितना लोग हमें बुरा समझते हैं उससे हम ज़्यादा बुरे हैं। अगर हमको ये बात समझ में आ जाएगी तो हमें गुस्सा आएगा? बताइए। तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत हाई होती है, तो हमें गुस्सा आता है और हम लो प्रोफाइल लेके चलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, दैन्य, अपने को तिनके के समान समझो, वृक्ष के समान सहन करो, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु, अमान मान देहि कीर्तनिया सदा श्री हरि। अपने को तिनके के समान समझो, वृक्ष के समान सहन करो, हाँ, दूसरों को मान दो, खुद मान की इच्छा मत रखो, और हमेशा कीर्तन करते रहो, भजन करते रहो। अब बताइए कैसे गुस्सा आएगा? तो गुस्सा एक, जैसे बताया कि गुस्सा एक तो होता है हम अपनी बात कहने के लिए, फोर्सफुली कहने के लिए थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, तो उसको गुस्सा नहीं कहते, क्योंकि हमने कोई चीज़ धीरे से कही तो अगले की उसके अंदर इम्प्रिंट नहीं होती है। पर वही चीज़ हमने ज़ोर से कही तो उसको समझ में आ जाती है, क्योंकि मन जो है वो प्यार से कभी नहीं समझता, तो थोड़ा डांट के भी कहना पड़ता है। पर 2 से 1 सेकेंड वो ठीक से बोल लेते हैं, तो उसको डांट नहीं कहेंगे, क्रोध नहीं कहेंगे। क्रोध वो कहते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, जिसमें हमारी तबीयत खराब हो जाए, जिसमें हमारा पैल्पिटेशन रेट बहुत बढ़ जाए। जैसे एग्जाम्पल मैं अक्सर ही देती हूँ कि हमारे यहाँ वो आया करते थे, उनके यहाँ मिठाई की दुकान थी, काफ़ी उनका बड़ा काम था, तो उनके हाफ बॉडी उनकी पैरालाइज थी। सत्संग सुना करते थे वो। तो एक बार मैंने उनसे पूछा ये कैसे हो गया? तो बोले हमारी दुकान पे लोग मेवा बहुत चुरा लेते थे, मिठाई की दुकान पे मेवा बहुत आती है तो बहुत चुरा लेते थे। तो एक दिन मैंने बहुत लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उनको बहुत डांटा, और इतना डांटा कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि मैं वहीं चक्कर खा के गिर पड़ा और मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब बताइए क्रोध करने का क्या मतलब क्या हुआ? तो जब हम क्रोध करते हैं तो हम खुद ही जलते हैं, दूसरे को नहीं जलाते। तो क्रोध जो है वो एक बर्निंग अंगारे की तरह है। अंगारा होता है ना, तो जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं, तो अंगारा तो हमने पकड़ रखा है और हम उसे फेंक रहे हैं, तो हाथ तो मेरे जल रहे हैं ना। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मेरा खून जल रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, सब कुछ तो मेरा हो रहा है। तो नुकसान मेरा हो रहा है या उसका हो रहा है? सारा नुकसान तो मेरा हो रहा है। तो क्रोध जो है वो गुरु हमको बताते हैं कि धीरे धीरे हम अपने क्रोध को वश करते जाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते जाएं, अपनी इच्छाओं को कम करते जाएं, अपने आग्रहों को कम करते जाएं। अंदर में शुक्रानों के प्रेम के भाव में डूबें, आग्रह अपने कम करें, तो धीरे धीरे हमारा क्रोध वश होगा। और मेडिटेशन से भी उसमें बहुत हेल्प मिलती है। सुबह आप उठिए, थोड़ी देर मेडिटेट करिए कि है ही भगवान कह के, अभी हम लोग मेडिटेट करेंगे, है ही भगवान कह के चुप हो जाइए। फिर थोड़ी देर जप करिए, और जब आपको क्रोध आने लगे तो भगवान को पुकारिए, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बचाओ बचाओ बचाओ। आपको लग रहा है, समझ आ रहा है आपको कि क्रोध आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया है लोगों ने, चीज़ ठीक नहीं बनाई, ये काम ठीक नहीं करा, और बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, चीज़ बिगाड़ दी है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप भगवान को पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, बचाओ 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 बचाओ, हे मेरे नाथ, हे नाथ। तो भगवान आपकी हेल्प करते हैं। तो हमेशा हर बात में भगवान को आगे रखिए, गुरु को आगे रखिए, एक्सेप्टेंस लाएं, तो देखते हैं हमारे अंदर धीरे धीरे क्रोध कम होता जाता है। मैं ये तो नहीं कहती कि क्रोध आता ही नहीं है, पर क्रोध आए तो आप वश कर लीजिए,
या थोड़ी बहुत बात अपनी फोर्सफुली कह दीजिए, पर ऐसे नहीं कि क्रोध करें और ब्लड प्रेशर हाई कर लें और तबीयत खराब कर लें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो लोग ज़्यादा क्रोध करते हैं उनसे कोई नहीं बोलना चाहता, उनके पास कोई नहीं आना चाहता, उनसे कोई प्रेम नहीं करता, लोग उनको अवॉइड करते हैं। तो हमारे गुरु कहते हैं, दादा भगवान, कि दैट विच इज़ मोस्ट नीडेड इज़ अ लविंग हार्ट। हमें एक प्रेम भरा दिल चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी किसकी है? प्रेम की। आजकल देखिए लोगों में कितना क्रोध हो गया है। दिल्ली में आप जाइए, अगर ज़रा सी किसी की नई गाड़ी है उससे आप चिपका के निकाल लीजिए, कितनी ज़ोर से चिल्लाएगा। मैं तो कितनी बार उस पर रेड लाइट पे देखा है, लोग अपनी गाड़ियों से निकल निकल के लड़ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे के कॉलर खींच रहे होते हैं। क्या है ये सब? कितना हमारे अंदर लोगों के अंदर रोष हो गया है। सहनशीलता तो जैसे है ही नहीं, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। तो गुरु हमें एक्सेप्टेंस सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करना सिखाते हैं। तो ये जो इतना रोष है, इतना क्रोध है, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। ये शो कर रहा है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। अब देखिए रेड लाइट को भी मैं देखती हूँ, अब अलीगढ़ में पहले रेड लाइट नहीं थी, अब लग गई हैं। तो लोग चाहते हैं कि रेड लाइट अगर है तो रुकें, तो रुकना नहीं चाहते, उसको क्रॉस करना चाहते हैं। तो हमारे अंदर जो पेशेंस की है, पेशेंस नहीं है बिल्कुल। कोई चीज़ हमने मांगी, फौरन लाओ, जरा देर होगी गुस्सा आएगा। तो पेशेंस, एक्सेप्टेंस, प्रेम, शुक्राना, अंतर्मुखता, जीवन में डेप्थ, गहराई, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आती हैं तो हमारे अंदर क्रोध कम होता जाता है। तो हम लोग थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे। तो उससे मेडिटेशन करने से सुबह शाम बहुत क्रोध कम आता है, क्योंकि हमारे अंदर गहराई आती जाती है। तो आइए हम लोग मेडिटेट करते हैं। है ही भगवान, भगवान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ है ही भगवान। और हम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं। हम उन्हीं का रूप है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम उन्हीं की तरह हैं। तो हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, हेड को रिलैक्स करेंगे। पहले अपनी हेड को रिलैक्स करिए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। अपने बैक को रिलैक्स करिए। अपने चेस्ट को रिलैक्स करिए। अपने पेट को रिलैक्स करिए। अपनी बैक को रिलैक्स करिए। अपनी थाइस को रिलैक्स करिए। अपने काफ मसल्स को रिलैक्स करिए। रिलैक्स योर फीट। Now your whole body is relaxed. हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम उन्हीं के बच्चे हैं। बच्चा कैसा, पिता जैसा।
बड़ी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी ये भावना होती है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप में संतुष्ट, तृप्त हूँ। आई एम ओशन ऑफ लव। गुरु की कृपा से मेरे अंदर सिर्फ एक्सेप्टेंस, शुक्राना और प्रेम है। हे नाथ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अपना मुख भगवान की ओर रखिए। सम्मुख होए जी मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाशहि तभी।